इतना समय हो गया, भाभी को पता है कि मैं एक एक घंटे में चाय पीती हूँ, लेकिन चाय नहीं देना। मम्मी होती तो मम्मी टाइम टाइम से मुझे चाय देती, कम से कम मेरा ध्यान देती। मम्मी भी मामा के यहाँ चली गई है, मैं भी यहाँ आई हूँ। भाभी तो पता नहीं किस काम में व्यस्त रहती है, उनको तो पता ही नहीं रहता कि कब मैं खाऊंगी, कब मैं चाय पीऊंगी, कुछ याद नहीं रहता। दिन भर रूम में बैठी रहती है, समझ में नहीं आता। भाभी। क्या दीदी? एक कप चाय बना के दे दो। लेके आती हूँ। इनको भी बैठे बैठे ना चाय चाहिए, दिन की चाय बनाती खुद पी। मुझे तो वैसे भी इतने सारे काम होते हैं। मम्मी जी नहीं है ना, मुझे इतना परेशान करके रख दी है, समझ में नहीं आता। दीदी जी ये लो चाय। भाभी आपको पता है ना, मैं एक एक घंटे में चाय पीती हूँ, तो कम से कम चाय बना के दे दिया करिए। दीदी जी मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, तो मुझे हर समय याद नहीं रहता ना। ठीक है। पता नहीं दिन भर क्या काम करती रहती हैं, काम करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। मेरी मम्मी होती तो पूरा ध्यान देती मेरा। जब से मम्मी चली गई मामा के यहाँ, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ननद आई हैं, सेवा सत्कार कर दूं। काम करके थक गई, कमर टेढ़ा हो गया बिल्कुल। टाइम वेस्ट कर लूंगी तब करूंगी, मोबाइल चला लूं। नई ननद आई है, काम एक नहीं करना और ऊपर से काम बढ़ा देना। चाय बना के लाओ, मेरे कपड़े धो दो, मेरे ये कर दो, वो कर दो, समझ नहीं। मेरा कपड़ा भी धोना है, बाथरूम में पड़ा है। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी धोने की। ऐसा करती हूँ ना, भाभी को बोल देती हूँ धोने के लिए। बोलूंगी तो क्यों नहीं धुलेंगी। भाभी मेरा कपड़ा धुल दीजिए। ठीक है दीदी जी, धुल देती हूँ। दिन का कपड़ा भी चलो धुलो, समझ में नहीं आता। थोड़ा सा बैठ तो नहीं कि इनका फरमाइश चालू हो जाता है, ये कर दो, वो कर दो। घर में बैठ के पता नहीं क्या करती रहती है। ये नहीं थोड़ा सा हाथ बता दो, मम्मी जी नहीं है तो कम से कम हाथ ही बता दो। मम्मी जी रहती थी, इनकी सेवा करती थी, जैसे मुझे भी सोच रही है मैं काम करूं कि इनकी सेवा करूं। जाओ धुल दो कपड़े, नहीं तो अभी मम्मी जी से आग लगा देंगी। आके फिर मोबाइल चलाऊंगी। कपड़ा धुला गया है, आराम से कुछ टाइम मोबाइल चलाऊंगी। दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती है, सारा किचन गंदा पड़ा है। काम करना कुछ नहीं, दिन भर मोबाइल चलाना। भाभी क्या हुआ दीदी? किचन में बर्तन पड़े हैं, धुल दीजिए, पूरा गंदा लग रहा है। कोई आ जाएगा तो क्या बोलेगा। मम्मी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं पूरा गंदा करके रखो। आपको समझना चाहिए ना। अरे अभी अभी तो बैठी हूँ, अभी धुल दूंगी। अभी अभी किचन से काम करके आई, कपड़े धुल के आई। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। भाभी मेरे कपड़े जाके इस्त्री कर दो। आप तो बैठी रहती दीदी, दिन भर मुझे काम रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऊपर से आपको चाय बना के दो, आपके कपड़े धो लो। क्या क्या करूं मैं भी तो एक इंसान हूं ना। क्या बोल रही है, नहीं करेंगी? जानवर थोड़ी हूँ। आप तो खुद जानवर चुरा के अपनी ससुराल से यहाँ चली आई हैं। आपकी ननद बेचारी 2 साल की आती है,
तो आप मम्मी जैसे आग लगाती हो कि मेरी ननद आई है इसलिए मैं यहाँ आ गई। जैसे आप अपने ऊपर सोचती हो वैसे मेरे बारे में भी तो सोचा करो कि मेरे ऊपर क्या बीतती है। आपको तो बड़े कष्ट होते हैं, आपकी ननद आ जाती है कि वो लोग आ गई है मेरे सर पे चुनने के लिए। मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो लोग ऑर्डर देती हैं मुझे। आप क्या कर रही हो? आप भी तो ऑर्डर दे रही हो ना मुझे। जो आप पे बीत रहा है वो मेरे पे क्यों बिता रही हैं आप? कम से कम आप समझिए कि मेरे पे जो बीत रहा है वो दूसरे पे ना ऐसा करें हम। वही चीज तो आप भी कर रही है ना। फिर आपको बोलने का हक नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप बोलती रहती हैं हर समय, ये कर दो वो कर दो, करने के बाद भी निकालती हैं कि बर्तन नहीं धुला गया, किचन गंदा है, ये है वो है। करना तो मुझे ही है ना, मैं ही तो कर रही हूँ, और कौन कर रहा है? आप तो सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर मार रही हैं। खुद की ननद आई है तो आप यहाँ आके बैठे हो। ऐसे मैं भी करूँ तो, आप आई हैं मैं अपने मायके चली जाऊँ तो कैसा लगेगा? तब तो बोलेंगी छोड़ के चली गई। मुझे भी तो कष्ट होता है ना। एक हफ्ते भी नहीं बीतते आपके, आप पहुंच जाती हैं यहाँ पे आराम करने के लिए। मेरी मम्मी है, भाभी है, वहां जाके लेटूंगी और आराम करूंगी। मेरे बारे में भी तो सोचा करिए, मैं 2-2 साल नहीं जाती। मैं कैसे यहाँ करती हूँ? आपको 10 दिन करना पड़ता है तो भाग के चली जाती माँ के आराम करने के लिए। मेरी ननद आई है, मुझे काम करना पड़ रहा है। तो आप क्या करती हैं? आप भी तो वही करती हैं आके यहाँ पे। चाय बना दो, कपड़े धो दो, ये कर दो वो कर दो। हद हो गई बिल्कुल। जैसे आप अपने बारे में सोचती हैं वैसे मेरे बारे में भी सोचो। 2 दिन के लिए मेहमान होते हैं, तीसरे दिन तो बेईमान हो जाते हैं। अगर आप ऐसे डेली आओगे ना तो हमारे दिल में खटास पैदा हो जाएंगे और रिश्ता खत्म। तो इसलिए रिश्ता बना के रखना है तो जैसे आना चाहिए उस हिसाब से आइए। अब ये नहीं कि डेली हर 10 दिन के बाद आप पहुंच जाओ, तो कितना हम करेंगे आपका? अगर 1-2 साल के बाद आएंगे तो हम आपका इज्जत सम्मान अच्छे से करेंगे, और डेली का डेली अगर आएंगे तो हम कितना करेंगे भाई? हम अपना काम देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे, कि हम आपको देखेंगे? डेली नहीं कर सकते ना। इस बात को समझिए, नहीं तो ननद भाभी का रिश्ता ना नहीं टिक पाएगा।